नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि वानिकी प्रणाली की। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो क्या होता है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हैं वो अपन देखने वाले हैं। कौन कौन से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है या टाइप्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, तो इन सब की अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। इसमें बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसे इसके नाम से अपने को पता चल रहा है, एग्रो और फॉरेस्ट्री दो वर्ड से अपने को दिखाई दे रहे हैं। एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, पहला अपने को दिखाई दे रहा है एग्रो, दूसरा अपने को दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट्री। एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट्री जैसा ही वर्ड आपको दिखाई दे तो आपके माइंड में आना चाहिए, यानी अपने को क्या लगाने हैं भाई, पेड़ अपने को लगाने हैं या अपने को झाड़ियाँ लगानी है। पेड़ या झाड़ियाँ अगर अपन ग्रो करते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, फॉरेस्ट्री कहेंगे, यानी फॉरेस्ट्री अपन कह देंगे। एग्रो से अपने को ध्यान रखना है क्रॉप यानी फसल। फसल अपन अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, एग्रो। फसल उत्पादन ही क्या कहलाता है, एग्रो कहलाता है, या एग्रोनॉमी के अंदर अपन क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर अपन कंबाइन कर दें, दोनों चीज़ें अगर अपन एक साथ कर दें तो उसको अपन क्या कह देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री कह देंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम है वो अपन पढ़ने वाले हैं, कृषि वानिकी अपन पढ़ने वाले हैं। यानी फसल उत्पादन प्लस जो पेड़ है या झाड़ियाँ हैं, दोनों अगर एक साथ ग्रो करते हैं तो उसी को अपन एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की, इसकी डेफिनेशन की। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज द इंटीग्रेशन ऑफ, अपन ने कहा है दोनों का इंटीग्रेशन है। किस किस का इंटीग्रेशन है, एक तो पौधों का, ट्री, इसके अलावा झाड़ी अपन लगा सकते हैं, पौधे या झाड़ी अपन ने लगाया, साथ में इनटू एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, जो एग्रीकल्चर भूमि है उस पर अपन ने क्रॉप्स लगा ली। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कह देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कह देंगे। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि परिदृश्यों में पेड़ों और झाड़ियों का एकीकरण करना और फसल उत्पादन करना। इट कंबाइंस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टू क्रिएट सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर अपन दोनों चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं बहुत सारे अपन ने प्लांट्स है वो लगा रखे हैं, जैसे ये अपन ने प्लांट्स लगा दिए, और जो बाकी जो जगह है अपने पास में, इधर अपन ने प्लांट लगा दिया, आगे अपन ने प्लांट लगा दिए, तो बाकी की जो जगह है उसमें अपन ने फसल उत्पादन कर ली, क्रॉप प्रोडक्शन अपन ने कर लिया। तो इस प्रकार का सिस्टम अगर अपन काम में लेते हैं तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कह देते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, यानी इसका महत्व क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री है उसका, कृषि वानिकी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्या जरूरत पड़ी अपने को एग्रो फॉरेस्ट्री करने की, क्या क्या इससे अपने को फायदे होने वाले हैं। तो पहला है इनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। एक तो जो जैविक विविधता है उसको ये इनहेंस करती है, उसकी वृद्धि करती है, उसको बढ़ाती है। इसके साथ साथ पारिस्थितिकी प्रणाली स्वास्थ्य को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करके ये रखता है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अगर दोनों चीज़ें अपन एक साथ करेंगे, जैसे अपन फसल उत्पादन कर रहे हैं तो जो फॉरेस्ट ट्री अपन ने लगाए थे उनकी जो पत्तियां हैं वो जैसे नीचे गिरी और वो नीचे खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो उससे अपनी जो फसल है उसको खाद के रूप में पोषण न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा मिलेंगे, उससे अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ में जो फसल अपन ने लगाई है और पौधे अपन ने लगा रखे थे, यानी झाड़ी या पौधे अपन ने लगा रखे थे, ज़्यादा बारिश आ गई, मिट्टी कट के दूसरी जगह चली गई, लेकिन अपन ने वहाँ पे फसल उत्पादन भी कर दिया, क्रॉप भी अपन ने लगा दी, तो वहाँ से मिट्टी है वो दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी, सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगा। तो मिट्टी कटाव को भी ये रोकता है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करता है और कटाव को कम करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स सच एज, इससे बहुत सारे जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है वो अपने को मिलने वाले हैं। जैसे अपने को टिम्बर यानी लकड़ी अपने को मिल गई, फ्रूट्स फल अपने को मिल गए, इसके अलावा चारा अपने को मिल गया, सारी चीज़ें हैं वो अपने को मिल जाती है। लकड़ी फल चारा जैसे कई उत्पाद हैं वो प्रदान करती है, इसलिए अपन एग्रो फॉरेस्ट्री है वो करते हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूट्स टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेसिलेंस, कार्बन संग्रहण और जलवायु लचीलापन में योगदान करता है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस है जिसके कारण एग्रो फॉरेस्ट्री है उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, या अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसके प्रकार की। कृषि वानिकी है उसके क्या क्या प्रकार है, कृषि वानिकी प्रणाली है उसके क्या क्या टाइप्स है। तो सबसे पहला है एले क्रॉपिंग या गली फसल प्रणाली। एले से मतलब है गली से, और यानी बीच में जो गली रहती है, दो फसलें आपने लगाई है, एक फसल आपने लगाई तो बीच में जो गैप रह गया छोटा सा, उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, दूसरी फसल लगा देंगे। जैसे आपने देखा होगा गैप अपन देते हैं कोई भी फसल, जैसे आपने वेजिटेबल्स लगा रहे हो आप,
कोई आप सब्जी लगा रहे हो तो सब्जी की जो बेड आपने बनाई है, यहाँ पे बेड बनाई, दूसरी बेड अपन यहाँ बनाते हैं, बीच में जो एरिया है वहाँ पे अपन ने दूसरी क्रॉप लगा दी। तो इस प्रकार जो गली थी बीच के अंदर, वहाँ पे अपन ने दूसरी क्रॉप लगा दी। तो उस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं, गली फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं गली के अंदर जो फसल प्रणाली है, यहाँ पे अपन ने क्रॉप लगा रखी थी या प्लांट्स अपन ने लगा रखे थे, वहाँ के बीच में जो जगह रह गई वहाँ पे अपन ने फसल लगा ली। तो फसलों के साथ पेड़ों की पंक्तियाँ उगाई जाती है ताकि उत्पादन है वो बढ़ सके। तो इस प्रकार का सिस्टम है उसको एले क्रॉपिंग या गली फसल प्रणाली है वो अपन कहते हैं। दूसरा है सिल्वो पास्चर सिस्टम। इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, चारे वाली फसलें अपन लगाने वाले हैं। इंटीग्रेट्स ट्रीज, यानी अपने को क्या लगाना है, एक तो पौधे अपने को लगाने हैं, उसके साथ में अपन लाइव स्टॉक पालन करेंगे। इसके अलावा फोरेज ऑन द सेम लैंड, यानी चारा भी अपन उगाने वाले हैं। इसके अलावा जो पेड़ है वो अपन उगाने वाले हैं और अपने जो पशु है उनको वहाँ पे अपन चराने वाले हैं, ग्रेजिंग अपन उनके करवाने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, सिल्वो पास्चर सिस्टम कहते हैं। पास्चर से मतलब चरागाह से है, और सिल्वो से मतलब है यानी अपने को फसल उत्पादन करना है प्लस अपने को प्लांट लगाने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, नीचे है वो चारा है यानी फोडर क्रॉप है, इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स है वो आपके ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे, सिल्वो पास्चर सिस्टम है वो कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फार्मिंग, वन कृषि, कल्टिवेटिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स अंडर द फॉरेस्ट कैनोपी, यानी जंगल है और जंगल की जो नीचे जगह है, पेड़ों के नीचे जो एरिया है वहाँ पे अपन हाई वैल्यू क्रॉप्स है वो ग्रो कर लेंगे। ऐसी क्रॉप्स अपन वहाँ पे लगाएंगे जिनकी जो डिमांड है या वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो ऐसी फसलें अपन वहाँ पे ग्रो कर लेंगे। जंगल के छायादार क्षेत्र के नीचे जमीन की जो नीचे उच्च मूल्य वाली फसल है उसका अपन उत्पादन कर लेंगे। जैसे ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और प्लांट्स के नीचे जो छाया वाला जो एरिया है, फॉरेस्ट के अंदर छाया ही रहेगी, सारे प्लांट्स हैं वो बड़े हैं, तो यहाँ पे जो नीचे जगह है वहाँ पे अपन कोई हाई वैल्यू वाली फसल है वो ग्रो कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको अपन कहते हैं फॉरेस्ट फार्मिंग, वन कृषि अपन उसको कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ जो टाइप है उसका वो है विंड ब्रेक्स या हवा रोकने वाली प्रणाली। विंड ब्रेक्स नाम से पता चल रहा है यानी हवा को ये रोक देगी। ऐसे फॉरेस्ट प्लांट अपन लगाएंगे जो हवा की गति को कम कर दे और अपनी जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है या अपन फसल को गिरने से रोक सकें। इस प्रकार का सिस्टम जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, विंड ब्रेक कहते हैं दोस्तों। रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड एंड इरोजन, यानी सोइल है अपनी उसको मृदा क्षरण से बचाने के लिए और अपनी जो फसल है उसको हवा से बचाने के लिए अपन फसलों के चारों ओर क्या करेंगे, पौधों की एक कतार लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, विंड ब्रेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना एक खेत है और खेत के चारों ओर अपन ने क्या लगा दिया भाई, पौधे लगा दिए, यहाँ पे अपन ने पौधे लगा दिए। तो जैसे ही हवा आएगी, हवा की गति है ये धीरे कर देंगे और अपनी फसल है उसको गिरने से अपन बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना फील्ड है, एरिया है, अपना खेत है और उसके चारों ओर अपन ने जो विंड ब्रेक्स है वो अपन ने लगा दिए, पौधे अपन ने लगा दिए, तो ये हवा की गति को कम कर देंगे और फसल को गिरने से रोक देंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, विंड ब्रेक्स या हवा रोकने वाली प्रणाली अपन कहते हैं। तो ये अपन ने उसके टाइप्स देख लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री की जो सिस्टम है उसके टाइप की अपन ने बात कर ली। फिर अपन बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी है उसके क्या क्या अपने को लाभ होने वाले हैं, क्या क्या अपने को फायदे होने वाले हैं। तो पहला है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, आर्थिक विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन इससे होता है, क्योंकि अपन ने फॉरेस्ट प्लांट लगा रखे हैं, अगर उनसे इनकम नहीं होगी तो अपन ने नीचे फसल भी लगा रखी है, उससे कुछ न कुछ अपने को मिल जाएगा। इसके अलावा इम्प्रूव्ड माइक्रो क्लाइमेट फॉर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, इसके अलावा जो अपना वहाँ का एरिया है वो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, वहाँ से अपने को फॉडर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, यानी पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो भी अपन अपने पशुओं को खिला सकते हैं, तो पशुपालन साथ में अपन कर सकते हैं। इनहेंस्ड फूड सिक्योरिटी थ्रू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन, इसके साथ साथ में फूड की सिक्योरिटी ये देते हैं, जैसे पशुपालन आपने कर लिया और आपने फसल भी लगाई थी और आपने जो प्लांट भी लगाए थे, लेकिन मान लो फसल आपकी खराब हो गई, तो जो पौधे हैं उनसे अपन क्या कर सकते हैं, पशुओं को चारा खिला सकते हैं, उनकी पत्तियां वो खिला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फूड सिक्योरिटी की है उसको भी ये इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं, इसके लाभ हैं।
इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें चैलेंजेस है, कृषि वानिकी में क्या क्या अपने को चुनौतियां हैं वो आजकल देखने को मिल रही है। तो पहला है लैंड टेन्योर एंड पॉलिसी इश्यू अफेक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एक आप टेन्योर के थ्रू, यानी जैसे 1 साल 2 साल 5 साल का आपने एग्रीमेंट किया और वहाँ पे आप ये सिस्टम है वो काम में ले सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज है वो आजकल आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पॉलिसीज है वो ऐसी बना दी है जिससे फार्मर है वो सारे प्रॉपर यूज है वो नहीं ले सकते लैंड का। नॉलेज गैप्स अमोंग फार्मर रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस, जो फार्मर्स है उनके बीच में नॉलेज ही नहीं है कि इस प्रकार से भी अपन फार्मिंग है वो कर सकते हैं, खेती है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। कंपटीशन फॉर रिसोर्स बिटवीन ट्री एंड क्रॉप्स, इसके अलावा जो जो रिसोर्सेज हैं जैसे पानी है तो वो पानी की अगर कमी है तो प्लांट को मिलेगा या क्रॉप को मिलेगा। न्यूट्रेंट है उसके लिए भी कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। जैसे प्लांट ने ज़्यादा न्यूट्रिएंट इंटेक कर लिया तो फसल है वो आपकी वीक रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगी। तो इसमें भी ये एक प्रतिस्पर्धा है, कम पेड़ों और फसलों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। इसके अलावा अपन बात करें इसके कंक्लूजन की, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम ऑफर ए सस्टेनेबल अप्रोच टू लैंड मैनेजमेंट। कृषि वानिकी प्रणाली भूमि प्रबंधन के लिए टिकाऊ दृष्टिकोण को प्रदान करती है। एडॉप्टिंग दीज प्रैक्टिसेस कैन लीड टू एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। यदि अपन इन चीज़ों को अपनाते हैं तो अपनी जो पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ है वो दोनों अपने को होने वाले हैं दोस्तों। तो ये एक अपनी छोटी सी क्लास थी जिसमें अपन ने एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में देखा है। आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दे रखा है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इससे संबंधित जो टाइप्स इसके हैं, इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा इसके जो चैलेंजेस हैं वो अपन ने सारे कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।